तो हाँ, नमस्ते तुमसे आदाब, नमस्कार सर। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सेक्रेटरी की मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, कल हम हिंदी पेडालॉजी हम कल ख़त्म किए थे। आज हमारा जो सीटेट का सब्जेक्ट है वो है ईवीएस पेडालॉजी, यानी हम प्रत्येक सब्जेक्ट के पेडालॉजी को भी टच करते हुए निकल रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के पेडालॉजी ख़त्म करने के बाद हम लोग उसके बेस पर आएंगे, उसके सब्जेक्ट के मेन चीज़ पर आएंगे। फिलहाल पेडालॉजी के टॉपिक को हम प्रत्येक सब्जेक्ट का ख़त्म करते चल रहे हैं। तो अगला जो आज का हमारा टॉपिक है और सब्जेक्ट है वो है ईवीएस पेडालॉजी, यानी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं आपके 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए या 6 to 8 के क्लास के टीचर के लिए, वो आज हम बताएंगे। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। सीधे हमारा ईवीएस पेडालॉजी का आज हम कुछ क्लास बच जाएंगे जो अगले दिन हम करेंगे। फिलहाल आज का जितना भी क्लास है, आजकल जितना भी हमारे टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन भी से ये रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2021 सीटेट। ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके इस बार के सीटेट के एग्जाम में, इसलिए धैर्य के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस को और सारी बातों को सुनिएगा। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन में जाकर आप सफल एक टीचर बनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। चलिए हम आते हैं सीधे अपने स्क्रीन पर। आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम आपको ईवीएस पेडालॉजी है और इसमें हम पहले पर्यावरण को परिभाषित किए हैं, पर्यावरण को जान रहे हैं, पर्यावरण होता क्या है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पर्यावरण एक एकीकृत विषय है। एकीकृत कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जब हम 5-6 विषय मिलाकर एक सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो उसको हम लोग एकीकृत कहते हैं। तो पर्यावरण एक एकीकृत विषय है जिसमें भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास आदि विषयों से ली गई। यानी पर्यावरण जो विषय है, यह विषय हम लोग कुछ अलग अलग विषयों से लेकर पर्यावरण सब्जेक्ट को तैयार किए हैं, ईवीएस को तैयार किए हैं। जीव विज्ञान से कुछ टॉपिक उठाए हैं, कुछ जियोलॉजी से उठाए हैं, कुछ हम बॉटनी से उठाए हैं, कुछ ज्योग्राफी से उठाए हैं, कुछ हिस्ट्री से उठाए हैं और सारे कुछ पॉइंट को उठाकर हम एक सब्जेक्ट तैयार किए जिसको हम लोग ईवीएस कहते हैं, यानी पर्यावरण कहते हैं। आइए हम इसके अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जो एग्जामिनेशन व्यू से पूरे के पूरे आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ये पूरा का पूरा परीक्षा से संबंधित तथ्य है, बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले है कि पर्यावरण जो है, इसको पाठ्य पुस्तक को बाहरी दुनिया से जोड़ना। पाठ्य पुस्तक कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है? जब हम पर्यावरण के किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे को उस टॉपिक से संबंधित हम बाहर की दुनिया को दिखा रहे हैं। आप देखते होंगे अभी बिहार सरकार जो है बच्चों को घूमने के लिए जगह जगह भेजती है। यह क्या है? उसको पर्यावरण से परिचित करवाती है। कभी जू भेजती है, कभी किसी ऐसे नेशनल पार्क पे भेजती है। यानी बच्चे जो सब्जेक्ट में पढ़े हैं उसको रूबरू अपने आंखों से देखें, यह है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना। यानी हम जो किताबी नॉलेज लिए हैं, इस नॉलेज को हम बाहर देखें, बाहर की दुनिया में देखें, और जो किताबी नॉलेज है और जो हम व्यू करके देख रहे हैं, जो आंखों देखा हाल है, दोनों जब हम जोड़ते हैं तो बच्चा एक माइंड सेट तैयार करता है, एक टॉपिक तैयार करता है। तो जब तक हम बच्चे के पाठ्य पुस्तक के सब्जेक्ट को जब हम बाहर दुनिया से जोड़ते हैं, बाहरी चीज़ों को दिखाते हैं जो पाठ्य पुस्तक में लिखी है, यही चीज़ होता है हम पाठ्य पुस्तक की बातों को बाहर से रिलेट किए, जोड़े। दूसरा हमारा है गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को अधिकाधिक प्रयोग करना। अब गतिविधियों एवं क्रियाकलाप क्या मतलब यह हुआ? गतिविधि कहने का मतलब कि हम बोल रहे हैं बच्चों पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलता है। हम ये किताबी नॉलेज उसको दे रहे हैं। जब हम उसको बोले कि जाओ तुम अपने घर के पास में जाकर एक पौधा लगाओ और उस पौधा में डेली पानी देना, वह पौधा को सींचो, एक समय ऐसा आएगा कि वो पौधा तुम्हें फल देगा। तो बच्चा यदि जाकर अपने घर के बगल में पौधा लगाता है तो यह गतिविधि कर रहा है और इसके साथ साथ उस क्रियाकलाप का प्रयोग करके वो रिजल्ट भी देखेगा। यानी जो चीज़ किताब से पढ़ा वो प्रैक्टिकली रूप में किया, इसको कहते हैं गतिविधि। यानी उससे जुड़ना, उसके कार्यों को करना। और जितना बच्चा अधिक से अधिक गतिविधि करेगा, बच्चा नॉलेज को उतना अधिक ज्ञान करेगा। यही हमारा दूसरा लाइन कहता है। तीसरा, क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी दुनिया। देखिए हम जस्ट बताया है कि क्षेत्र भ्रमण यानी बच्चे को जो भेजा जाता है क्षेत्र भ्रमण के लिए किसी जगह पर, किसी जू में,
तो बच्चा देखता है कि शेर एक खतरनाक जानवर होता है, या पौधा हमें फ्रेश ऑक्सीजन देती है, पौधा घने जंगल होते हैं, और बच्चा जब जू में जाता है तो देखता है कि वहाँ घना जंगल है, वहाँ शेर है, वहाँ जानवर है, वहाँ ये है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो बच्चा क्षेत्र भ्रमण को हम भेज रहे हैं, तो मेरा क्या मोटिव है, क्या बिहार सरकार का मोटिव है कि बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के लिए भेज। उसका उद्देश्य है बिहार सरकार का कि बच्चा जो पाठ्य पुस्तक से नॉलेज गेन किया है उसको वह रियल लाइफ में देखे और उससे वो क्या कर सके, अटैच हुए, जुड़े। इसको कहते हैं बाहरी दुनिया से जोड़ना। पढ़ी हुई चीज़ों को जब हम बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं तो बच्चा अधिक कोई चीज़ गेन करता है। और यह ध्यान रखिएगा, क्षेत्र भ्रमण एक हमारा टैग वर्ड है। जहाँ भी आपको दिखेगा क्षेत्र भ्रमण हमारे ऑप्शन में, उसको टिक मार के आइएगा, 100% सही होगा। और यहाँ पे है एक चीज़ और हम बताए थे, बाहरी दुनिया, यह बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी ईवीएस के क्वेश्चंस में बाहरी दुनिया ऑप्शन में मिले, फटाक से टिक मार दिया, वो उत्तर आपका 110% सही होगा। कोई काट नहीं सकता उस उत्तर को, आपका 1 मार्क्स पक्का है। अगला है हमारा, बच्चा सक्रिय होना चाहिए किसी भी कार्य में। सक्रिय कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अब बच्चे को हम जबरदस्ती ईवीएस नहीं पढ़ा सकते हैं, हम उसको पर्यावरण जबरदस्ती नहीं समझा सकते हैं। बच्चा जब तक अपने में नहीं मोटिव होगा, अपने में जागरूक नहीं होगा, उसमें अपने एक भावना होना चाहिए, कुछ करने की जज्बा होनी चाहिए। इसको कहते हैं सक्रिय होना। बच्चे को जब हम किताबी नॉलेज दे रहे हैं तो बच्चा अगर उस चीज़ को पढ़ना चाह रहा है तभी हम दें, अर्थात अगर बच्चा उस चीज़ को नहीं पढ़ रहा है तो सक्रिय नहीं है, इट बच्चा इनएक्टिव है। और जब वह इनएक्टिव है तो कोई भी चीज़ को वह नॉलेज नहीं ले पाएगा। तो बच्चा का सक्रिय होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सक्रिय जो है एक प्रकार का टैग वर्ड है। पर्यावरण में कहीं भी ऑप्शन में सक्रिय मिले, बिना क्वेश्चन को देखे हुए उसको टिक मार के आइए, वो उत्तर आपका 110% सही होगा। बच्चा को समूह परियोजना से जोड़ना। समूह परियोजना करने का मतलब कि अगर हम कोई बच्चा को कोई चीज़ वर्क दे रहे हैं, जो किताब में हम बोले कि 4 पेड़ लगाओ, चारों पेड़ को घेरो, एक रो में लगाओ, उसमें पानी डालो, एक गतिविधि दी, और अगर हम 5 बच्चे को एक साथ किसी गतिविधि में देते हैं तो पांचों का सोच अलग अलग है और 5 अलग अलग रूप से सोचेगा। जब वो अलग अलग रूप से सोचेगा तो एक बच्चा दूसरे के सोच को समझेगा, यानी कुछ नॉलेज गेन हुआ, तीसरे के नॉलेज को सोचेगा, चौथे को। यानी समूह में जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिकल करवाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सही होता है और वह बच्चों के माइंड को क्या करता है, डेवलप करता है। इसका मतलब सक्रिय तो होना ही होना चाहिए, लेकिन समूह परियोजना होना चाहिए। और समूह जो है एक प्रकार का पॉजिटिव टैग है, वर्ड है। इसको आप एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में ईवीएस में समूह परियोजना देके उत्तर बिना क्वेश्चन पढ़े हुए मार के आइए, ये हमारा विश्वास है, उत्तर आपका 110% सही होगा। अगला, प्रश्न पूछना बच्चे के चिंतन कौशल एवं कल्पना कौशल को बढ़ाता है। अब प्रश्न पूछना यह भी एक प्रकार का टैग वर्ड है और पॉजिटिव टैग वर्ड है। यह भी बिना किसी क्वेश्चन को पढ़े हुए अगर प्रश्न पूछना ऑप्शन में आता है तो उसको टिक मार के आइए। बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, ईवीएस के किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हम ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, इसमें पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव जहाँ भी दिखेगा, पॉजिटिव रूप में यदि क्वेश्चंस पूछ रहा है तो पॉजिटिव उत्तर चाहिए। नेगेटिव रूप में अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो नेगेटिव उत्तर चाहिए हमको। तो पॉजिटिव रूप में अगर पूछ रहा है तो बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं उसको मार के आइए, वो उत्तर आपका 110% सही होगा। और एक चीज़ और है, जब आप कोई चीज़ बच्चे को पढ़ाते हैं तो उससे बच्चा यदि कोई क्वेश्चन एराइज करता है तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे, हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसमें वो सक्रिय है, वह धैर्य के साथ सुन रहा है और वो इंटरेस्ट ले रहा है उस सब्जेक्ट में, और सक्रिय तो रहा ही रहा है। जब वो क्वेश्चंस कोई इराज करता है हमारे किसी टॉपिक पर तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का कल्पना कौशल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो सोच की शक्ति बढ़ रही है, वो सोच रहा है, वो कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है। तो प्रश्न पूछना एक टैग वर्ड है और ईवीएस पेडालॉजी में यह प्रश्न पूछना आपका किसी न किसी ऑप्शन में आएगा जो आपके लिए उत्तर सही होगा। अगला है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर कहने का मतलब 1 to 5 क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानियाँ बच्चों की रुचि बढ़ाने में उत्तम है। अब कोई बच्चा कहानियाँ, यह भी एक प्रकार का टैग वर्ड है, इसको 110% रखेंगे, आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चे को यदि हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं कि यह पेड़ है, यह एक आम है, अगर उसको हम कहानी के तौर पर पढ़ावे तो बच्चा कहानी, कोई भी बच्चा को यदि आप कहानी बताते तो वह सुनता है, समझता है और कहानी में इंटरेस्ट लेता है। तो
तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले उसको अपने आप में एक कहानी बनाइए और बच्चे के सामने प्रकट कीजिए या प्रस्तुत कीजिए। बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को सुनेगा। और जब बच्चा सक्रिय रूप से सुन रहा है और उसको हम कहानी के रूप में कह रहे हैं तो बच्चा उसको जरूर ना जरूर सोचेगा। उसमें कोई कतई नहीं कि बच्चा नींद मारेगा, ये करे, वो सुनेगा। कहानी का जैसे ही नाम लेंगे तो बच्चा तुरंत एक्टिव हो जाता है। चलो आज हम एक कहानी बता रहे हैं। राम नाम का एक लड़का था, वह एक पेड़ लगाया। तो एक स्टोरी बना दी है। स्टोरी बना के जब बच्चों के सामने हम प्रकट कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा रुचि लेगा। और जब रुचि लेगा तो बच्चा प्राथमिक स्तर के बच्चे को कभी भी पढ़ाइए तो वह कहानी के साथ पढ़ाइए। हमारा वादा है बच्चा इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। और कहानी, बच्चों का कहानी पढ़ाना, कहानी बताना, यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। और ये ईवीएस पेडालॉजी में कहीं भी कहानी का टॉपिक आपको मिले और सब्जेक्ट ऑप्शन में मिले, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए आप टिक मार के आइए, उत्तर आपका 110% सही होगा। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। अब आज का हमारा महत्वपूर्ण तथ्य यही था। और जितने भी हम तथ्य पूछे हैं ये हम वादे के साथ कह सकते हैं कि ये सारे के सामने एग्जामिनेशन, सीटेट एग्जामिनेशन 2021, ये सारे के सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं। यह पूरे मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। आप चाहे तो हमसे बॉन्ड बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस आप बड़े धैर्य के साथ पढ़िएगा। और यहाँ देख रहे होंगे हम यहाँ लिखे हैं 5 मार्क्स पक्का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ये पूरे मेरा विश्वास है। और पर्यावरण के कुछ टॉपिक छूट रहे हैं जो हम कल पढ़ाएंगे। कल कुछ सब्जेक्ट पर्यावरण के पेडालॉजी के कुछ छूट गए हैं, तो कल हम ईवीएस पेडालॉजी को खत्म करेंगे। फिर अगले दिन कुछ नए विषय के पेडालॉजी में घुसेंगे। तो धैर्य के साथ अभी हम पेडालॉजी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो जो भी बच्चे छूटे हैं वे या जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग से पूरे तरीके से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि सीटेट में जो भी बच्चे अभी किसी कोचिंग संस्थान में जाने के बारे में सोच रहे हैं या पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे यहाँ मुफ्त में यह सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि उसके सपना साकार हो सके शिक्षक बनने का। बस आज के लिए इतना ही, पर शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जाते जाते हम फिर कहेंगे कि जितना भी सीटेट की चीज़ हम बता रहे हैं ये सारे के सारे सीटेट क्वेश्चंस में आने हैं 2021 में। ये पूरा मेरा विश्वास है और मेरी मेहनत है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।